कि जाप एक यात्रा है, मंजिल नहीं। जब आप जाप शुरू करते हैं तो यह एक यात्रा की शुरुआत होती है, आध्यात्मिक यात्रा की, खुद को जानने की यात्रा की, भगवान को पाने की यात्रा की। इस यात्रा में कभी रुकिए मत, रोज आगे बढ़ते रहिए, रोज जाप करते रहिए और देखिए कि आपकी जिंदगी कैसे बदलती है। ये 3 संकेत जो मैंने आपको बताए, मन में शांति, स्वभाव में बदलाव और समस्याओं का आसान हल, यह सिर्फ शुरुआत है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे और भी बहुत से संकेत आपको मिलेंगे। आपको अनुभव होगा कि भगवान सच में है, वह सच में आपके साथ हैं और वह आपसे प्रेम करते हैं। यह अनुभव शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता, इसे सिर्फ महसूस किया जा सकता है। तो आज से ही शुरू कर दीजिए। एक मंत्र चुनिए, एक समय तय कीजिए और जाप शुरू कर दीजिए। शुरू में मुश्किल लगेगा, मन भटकेगा, लेकिन हार मत मानिए। लगातार करते रहिए, धीरे धीरे सब आसान हो जाएगा। और जब आप इन 3 संकेतों को अपनी जिंदगी में देखेंगे तो आपको खुशी होगी, विश्वास होगा और आप और ज्यादा जोश के साथ जाता जाप करेंगे। भगवान का नाम अमृत है, जो इसे पीता है वह अमर हो जाता है। शारीरिक तौर पर नहीं, लेकिन आध्यात्मिक तौर पर उसकी आत्मा जाग जाती है, उसे अपने असली स्वरूप का पता चलता है और वह समझ जाता है कि यह संसार तो बस एक नाटक है, असली जीवन तो भगवान के साथ है। और जब यह समझ आ जाती है तो सब बदल जाता है। फिर दुख नहीं सताता, सुख का मोह नहीं रहता और व्यक्ति पूर्ण शांति में जीता है। यही मोक्ष है, यही मुक्ति है और यही जाप का अंतिम फल है। तो यही असली अनुभव है, बाकी सब तो बोनस है। एक और महत्व व पूर्ण बात जाप में ईमानदारी बहुत जरूरी है। कुछ लोग दूसरों को दिखाने के लिए जाप करते हैं, लोगों के सामने बड़ी बड़ी माला लेकर बैठे रहते हैं, लेकिन मन में कुछ और चल रहा होता है। यह बिल्कुल बेकार है। जाप भगवान के लिए है, लोगों के लिए नहीं। अगर आप सच्चे मन से 5 मिनट भी जाप करेंगे तो वह दिखावे के 2 घंटे के जाप से बेहतर है। और कभी कभी लोग जाप को प्रतियोगिता बना लेते हैं। कोई कहता है मैं 10,000 बार जाप करता हूं, तो दूसरा सोचता है मुझे 20,000 बार करना चाहिए। लेकिन यह सोच गलत है। जाप कोई प्रतियोगिता नहीं है। हर व्यक्ति की अपनी क्षमता है, अपनी परिस्थिति है। कोई 10 बार भी सच्चे मन से जाप करे तो वह काफी है। संख्या से ज्यादा भाव मायने रखता है। अब मैं आपको कुछ ऐसी स्थितियों के बारे में बताता हूं जब जाप खास तौर पर फायदेमंद होता है। जब आप किसी मुश्किल फैसले का सामना कर रहे हों तब जाप कीजिए। जाप करने से मन शांत होता है और आप सही फैसला ले पाते हैं। जब आप किसी से नाराज हो या गुस्से में हो तब जाप कीजिए। जाप करने से गुस्सा शांत हो जाएगा और आप समझदारी से बात कर पाएंगे। जब आप डरे हुए हो या घबराए हुए हो तब जाप कीजिए। जाप करने से हिम्मत आती है, भय चला जाता है। जब आप अकेले महसूस कर रहे हो तब जाप कीजिए। जाप करने से आपको एहसास होता है कि भगवान आपके साथ हैं, आप अकेले नहीं हैं। जब आप बीमार हो या दर्द में हो तब जाप कीजिए। जाप करने से दर्द सहने की शक्ति मिलती है और कभी कभी दर्द कम भी हो जाता है। जब आप बहुत खुश हो तब भी जाप कीजिए। भगवान को धन्यवाद दीजिए उस खुशी के लिए। जब आप दुखी हो तब भी जाप कीजिए। भगवान से ताकत मांगिए। हर स्थिति में, हर परिस्थिति में जाप आपका साथी है। और जब आप बूढ़े हो जाएं, जीवन के अंतिम पड़ाव पर हो, तब तो जाप और भी जरूरी हो जाता है, क्योंकि जाप आपको मृत्यु के लिए तैयार करता है। जो लोग नियमित जाप करते हैं उन्हें मृत्यु का डर नहीं होता। वह जानते हैं कि मृत्यु तो सिर्फ एक शरीर छोड़कर दूसरा शरीर लेना है। आत्मा तो अमर है और अगर आत्मा भगवान के नाम में रंगी हुई है तो वह भगवान के पास चली जाती है। इससे बड़ी सफलता क्या हो सकती है? तो भाइयों और बहनों, मैं अपनी बात